हाय मित्रों, आप सभी का नई सोच नया प्रकाश में तहे दिल से स्वागत है। आप जो भी वीडियो हम बनाते हैं कृपया कर आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये ईश्वर से जुड़ने का और उनके जो भी हमें परमपिता परमात्मा जो भी हमें दे रहे हैं वो फल शक्ति स्वरूप लेने का जो तरीका है वो लेने की विधि हम बताते हैं। क्योंकि भगवान तो देते बहुत कुछ है, लेकिन हम लेने के लिए जानते नहीं हैं तो ले नहीं पाते हैं। अपने कर्मों के अनुसार क्या होता है कि भगवान हमें कुछ देते हैं तो वो आधे रास्ता में आते आते छूट जाता है, यानी भाग बनते बनते भाग जो है बिखर जाता है, छूट जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो भी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ताकि जो वीडियो भी हम बनाएं अगले वीडियो वो आपको मिले। और मैं चाहती हूँ कि ईश्वर से आप भी जुड़ें और ईश्वर की गहराइयों को समझें, ताकि आपके जीवन का भी कल्याण हो, आपके आत्मा का कल्याण हो, ताकि ये जन्म मरण के चक्र से आपका पीछा छूटे और दुख जो हर जन्म में जो दुख है वो दुख परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। तो मेरा यही इच्छा है, यही सोच है सभी आत्माओं के प्रति। सृष्टि पे जितनी आत्मा है सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी आत्माओं का भगवान कल्याण करे। तो यह वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है यह तीनों देहधारी है, यानी तीनों को शरीर है। इन तीनों को आपने देखा होगा कि ये तीनों जो है तीनों को ध्यान अवस्था में देखे होंगे आप तीनों, मतलब आप तीनों को ध्यान अवस्था में देखे होंगे। तो यह जो तीनों जो है ब्रह्मा और विष्णु और शंकर, ये तीनों जो है जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो इनके आंखें जो है बंद रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आखिर ध्यान किन का करते हैं, जब ये तीनों जब बड़े हैं, सृष्टि पर सभी से बड़े हैं, है ना, सभी देवताओं से बड़े हैं। तो ये तीनों जब बड़े हैं तो ये किनका ध्यान में रहते हैं, तो वही हम बताने जा रहे हैं। जैसे कि हमको पता है, तो जहाँ से हमको ये नॉलेज मिली है, तो ये नॉलेज ज्ञान मैं चाहती हूँ कि आप लोग तक भी पहुँचे। तो ये तीनों जो ध्यान अवस्था में रहते हैं, जो याद करते हैं, इनका तीनों को जब भी देखिएगा, कहीं भी आप इन तीनों का तस्वीर देखिए, यह ध्यान अवस्था में रहते हैं। तो हर टाइम हर समय ये किनका ध्यान करते हैं, तो कहने का मतलब इनसे भी कोई बड़ा है। इनसे बड़ा कौन है? अब ये तीनों से बड़ा कौन है? ये तीनों को तो सृष्टि जान रहे हैं, इनसे बड़ा तो कोई और नहीं समझते हैं कोई। लेकिन नहीं, ये हम लोग को पूर्वज शास्त्र जो भी हम लोग को बताया गया है, इसमें एक पॉइंट छिपा हुआ है कि इन तीनों से भी कोई बड़ा है। वो है निराकार शिव परमात्मा, जो कि यह तीनों क्या है कि उन्हीं का ध्यान करते हैं। निराकार शिव, देहधारी का नहीं, निराकार, जिनको कि शरीर नहीं है, तो उन्हीं का यह ध्यान करते हैं। और उनके याद में इस तरह लवलीन है, इस तरह उनके भाव प्रेम से इतने बंधे हुए हैं कि वो शिव समान हो गए हैं। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों जो है शिव की याद में रहते हैं, निराकार शिव की याद में, जो कि इन तीनों को उन शक्तियों से, शक्ति कौन? शिव की, निराकार शिव की शक्ति इन तीनों के ऊपर पड़ते रहती है एनी टाइम। तो यह तीनों जो है सृष्टि को इस तरह से चलाते हैं और हम लोग को भी चलाते हैं, मनुष्य को भी चलाते हैं। लेकिन मनुष्य क्या है कि अपने कर्मों को, अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। इसलिए ये क्या है कि जो है जैसा है अपने जीवन में जो भी देख रहे हैं हम लोग, बस इसी को देख के इसी में संतुष्ट होकर अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन हमारा जीवन बहुत शक्तिशाली है। हमारे आत्मा में जो भी पावर है, जो शक्तिशाली है, जो शक्ति है, उस चीज़ को हम यूज नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को हम परख नहीं पाते हैं। जो बना बनाया मिला है, जो बना बनाया हमें भक्ति भाव जितना नॉलेज दिया गया उस हिसाब से करते हैं, बस सोचते हैं कि वहीं तक है। लेकिन नहीं, अगर आप गहन करें, अगर आप ध्यान करें, तो आपको यह भक्ति, ध्यान, ईश्वर, ये सब में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग विशेषता ज़रूर मिलेगी। तो मेरा यही कहना है कि परमात्मा से जुड़िए और परमात्मा को याद में रखिए, अपने मन बुद्धि पे रखिए, और जितने भी कार्य आप करते हैं जीवन में, वो सारे कार्य को ईश्वर के नाम से स्टार्ट कीजिए, परमपिता शिव को, निराकार शिव को मानकर। और जो भी जीवन में हम गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां से क्या होता है कि हम पश्चाताप अंदर अंदर करते रहते हैं, लेकिन
उसका रिजल्ट हमें कुछ समझ में नहीं आता है। पश्चाताप करने से तो ऐसा नहीं है कि हमारा पाप खत्म हो जाता है, लेकिन पश्चाताप से ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम भगवान निराकार शिव परमात्मा परम पिता को बता देते हैं कि हे परम पिता परमात्मा शिव, जो हमसे गलती हुई है उस गलती को क्षमा करे बाबा, और आगे जो है हमारी यही कोशिश रहेगी बाबा, हम यह निश्चय करते हैं कि आगे ऐसी गलती हम अब नहीं करेंगे, कृपया करके बाबा हमें क्षमा करें। तो अगर हम ऐसा दृढ़ संकल्प लेते हैं, अगर हम इस चीज़ से आगे जीवन शुरुआत करते हैं, तो हमारा किया हुआ जो कर्म रहेगा पीछे वाला, वो पाप कटेगा और आगे मेरा मार्ग खुलेगा, सही सही रास्ता मिलेगा। तो इसी से हमारा जीवन सफल होता है। हर हर महादेव।